सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। अभी तक आप धान की फसल को लगा चुके हैं। धान करीब आपका 50 से 60 दिन का हो गया है और आपने इसमें सारा कुछ कर लिया है। एक अच्छी वैरायटी का चयन करके उसको आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। उसमें सभी खादें खुराकें आपने डाली हैं। संतुलित उर्वरक आपने दिया है अच्छी पैदावार होने के लिए। इसमें खरपतवारों का नियंत्रण किया है आपने, जिससे जो पूरा खाद दिए हैं वो पौधे को मिल पाए। और इसमें जितनी भी बीमारियां लग रही हैं और कीड़े लग रहे हैं, अभी तक आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है। आपकी फसल बढ़िया चल रही है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको अभी ऐसी क्या चीज़ करनी है जिससे आपकी धान की पैदावार बहुत बढ़िया हो जाए और आपका धान करीब 15 से 20% उत्पादन जो है ज़्यादा हो जाए, जितना उत्पादन अभी होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो धान की फसल में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जब फसल गोप की अवस्था में आती है उस समय क्या होता है कि फसल में बहुत सारी फंगस का फफूंद का अटैक हो जाता है और एक कीड़े का अटैक हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो धान की बाल निकल रही है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं। उसमें जो फंगस क्या करता है, जो उसका पत्ता पीला पड़ जाएगा, कुछ भूरे कलर का हो जाएगा, उसमें कई प्रकार की बीमारी लग जाएगी। तो जितना जो पौधे का जो पत्ता है उसका जो खाना बनाने की क्षमता है, वो खाना बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे एक पौधा है, उसमें 10 पत्ते लगे हुए हैं, अगर 2 पत्ता उसमें से पीला पड़ गया या भूरा कलर का हो गया तो उसकी क्लोरोफिल ख़त्म हो गई है। तो मान के चलिए आपका 20% उत्पादन जो है उसका पौधे का कम हो जाएगा। तो हमको उस पत्ते को बचाना है कि उसमें कोई बीमारी न लगने पाए। और सबसे जो बीच का पत्ता होता है, जिसको झंडा पत्ता बोलते हैं, फ्लैग लीफ बोलते हैं, जितना भी आपका उत्पादन जो पौधा करता है, जो पौधा भोजन बनाता है, उसका 70% जो भोजन केवल फ्लैग लीफ बनाती है। अपने को क्या करना है, इसी फ्लैग लीफ को बचा के रखना है। इसको जो है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस फ्लैग लीफ को कोई कीड़ा ना काटने पाए, इस फ्लैग लीफ को कोई बीमारी ना लगने पाए। अगर आप इस फ्लैग लीफ को बचा के रखेंगे तो मान के चलिए आपका उत्पादन जो है 15 से 20% ज़्यादा होने वाला है। और दूसरी समस्या क्या आती है, जो पौधे की जब बाली निकलती है उसके जो दाना निकलता है वो दाना जो है पीला पड़ जाता है, दाना भूरे कलर का हो जाता है और कुछ कलर डिस्कलर हो जाता है उसका दाने का। और कुछ दाने ऐसे होते हैं जो खाली रह जाते हैं, उसमें चावल ही नहीं बनता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका जो धान का उत्पादन है वो बहुत कम हो जाता है। अब आपने सारी मेहनत कर ली है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे धान का उत्पादन कम ना होने पाए। तो उसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, अभी हम उस पर आपको चर्चा करेंगे कि आप ऐसे क्या उपाय कर दीजिए जिससे आपका उत्पादन जो है 15 से 20% बढ़ जाए, दाने में क्वालिटी आ जाए, दाने में चमक आ जाए, जिससे आप मार्केट में जब उसको मंडी में बेचने जाएं तो उसको रेट भी अच्छा मिले। अगर किसी धान का रेट 3000 मिल रहा है तो इसको 32 रुपये पर कुंटल मिले। तो दो चीज़ आपको अच्छा करना है, एक तो उत्पादन आपका बढ़ जाए, दूसरा दाने की क्वालिटी बढ़ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दवा है उसका आपको स्प्रे कर देना है। जो मार्केट में कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एक दवाई है अमीस्टार टॉप। आपको क्या करना है, अमीस्टार टॉप जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो दाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और उत्पादन जो है 15 से 20% बढ़ जाएगा। दूसरी दवाई है कस्टोडिया। कस्टोडिया का आपको क्या करना है, 240 ml से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। और तीसरी दवाई है नेटिवो। इसको आप 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। और चौथी दवाई है गैलीलियो सेंसा। इसको आपको क्या करना है, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, दाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, दाना चमकदार हो जाएगा। कोई भी जो धान है वो खाली नहीं रहेगा, उसके अंदर चावल सभी में बनेगा और आपकी उत्पादन जो है 15 से 20% इसका उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। और ये मार्केट में इसकी जो प्राइस है, अगर आप इसको आप ख़रीदने जाएंगे तो ये करीब 900 से 1000 रुपये प्रति एकड़ के खर्चा आपको पड़ेगा। इसी चारों में से आप कोई भी दवा ख़रीद लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। इसके साथ में आप एक इंसेक्टिसाइड बना दीजिए जिससे कोई कीट ना लगने पाए और कीट से भी सुरक्षा हो जाए, तो कंप्लीट आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आपकी पैदावार बहुत बढ़िया होगी, 15 से 20% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए। धन्यवाद।